सबको यही लगा कि रावण मारा गया और रामायण का युद्ध खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर रहता था। जब उसे पता चला कि उसके भाई रावण का भगवान श्री राम ने वध कर दिया है, तो उसने आसमान से बाणों की वर्षा कर दी और भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और वानर सेना के महान योद्धाओं तक को मूर्छित कर दिया था। आगे क्या हुआ, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और सुनिए, कई प्राचीन कथाओं में यह भी कहा गया है कि माता सीता रावण की पुत्री थीं, इसीलिए रावण ने उन्हें कभी छुआ नहीं था। आप ये तो जानते ही होंगे कि माता सीता का जन्म राजा जनक को खेत में मिले मिट्टी के घड़े से हुआ था। लेकिन वो घड़ा जमीन में आया कैसे, इसकी पूरी कहानी जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। और क्या आपको पता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? 14 से एक वर्ष भी कम या ज्यादा क्यों नहीं? और राजा दशरथ जी को उनकी बात क्यों मानना पड़ा, मना क्यों नहीं किया? 14 साल के वनवास के पीछे एक गहरा और रहस्यमय कारण छुपा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन यह सच नहीं है। हनुमान जी का विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र भी था। और अगर वे यह विवाह नहीं करते तो एक ऐसी गुप्त विद्या थी जिसे वे कभी नहीं सीख पाते। आप सबने लक्ष्मण रेखा का नाम तो सुना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। और क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की आंतें निकालकर उनसे वीणा बनाई थी और स्वयं बजाई थी। एक और चौंकाने वाली बात, काकभूषुंडी जी ने रामायण की पूरी कथा उसके घटित होने से पहले ही लिख दी थी। क्या काकभूषुंडी टाइम ट्रैवल जैसी किसी विद्या को जानते थे? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनाऊंगा जो ना रामचरितमानस में लिखी हैं, ना वाल्मीकि रामायण में, ना आपने इन्हें किसी टीवी सीरियल या फिल्म में देखा होगा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 300 से भी अधिक प्रकार की रामायणें प्रचलित हैं, जैसे आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण। और इन्हीं दुर्लभ ग्रंथों में से हम ये अद्भुत कहानियां खोजकर आपके लिए लाए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करें।